इस एपिसोड के शुरुआत में हम ओबोसांग को देखते हैं जो स्विमिंग कंपटीशन के बाद घर जा रहा होता है। यहीं पर ओबोसांग कुछ उदास दिखता है। दूसरी तरफ शोची घर में आकर मम्मी और पापा से बात करने लगती है, लेकिन वो दोनों शोची की माँ की होटल बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। इसकी वजह से वो दोनों शोची को अटेंशन नहीं दे पाते हैं। तभी शोची अपने आप से बताती है क्या हो गया है उन दोनों को उनकी बेटी का बर्थडे आ रही है, उसका याद नहीं है, कहते हुए वहां से चली जाती है। फिर हम शोची और लिन को देखते हैं जहां पर दोनों डॉक्टर और पेशेंट का गेम खेल रहे होते हैं। शोची इनडायरेक्टली लिन को हिंट दे रही होती है कि उसकी बर्थडे आ रही है। तभी लिन बताती है मुझे पता है तुम्हारी बर्थडे आ रही है, तो तुम मुझे हिंट मत दो। इसके बाद शोची बताती है वैसे तुझे कल खेलते वक्त किसका चिट्ठी मिली थी? मुझे तो जैंगचन का मिली थी, कहकर ब्लश करने लगती है। तभी लिन बताती है मुझे तो लुयंग का मिली है। फिर हम क्लास का सीन को देखते हैं जहाँ पर लिन ओबोसांग और लुयंग से बता रही होती है कि शोची का बर्थडे आ रही है, तो उसे मैच के 2 टिकट चाहिए, तो हम उसे गिफ्ट कर देंगे, कहकर टिकट के लिए अरेंजमेंट करने के लिए प्लान कर रही होती है। इन्हें जैंगचन सुन रहा होता है। इसके बाद शोची क्लास के अंदर आ जाती है और वो लुयंग का कान में पूछती है वैसे तुझे कल किसका चिट्ठी मिली थी? लुयंग बताता है मुझे लिन का चिट्ठी मिली थी। इसे सुनकर शोची को लगती है उसे जो चिट्ठी मिली है उसे जैंगचन ने ही लिखा है। ये सोचकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद शोची घर में जाकर माँ से टिकट खरीदने के लिए पैसा मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसे उतना पैसा नहीं देते हैं जितना उसे चाहिए था, तो वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए काम ढूंढते हुए जाती है, जहाँ पर ओबोसांग भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। उसे देखकर शोची पूछती है तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? ऐसे क्या तुम मुझे भी काम दिला सकते हो? मुझे मैच का टिकट खरीदने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए मैं काम करना चाहती हूँ। इसके बाद वो ओबोसांग से पूछती है वैसे तुम चिट्ठी में क्या लिखे थे? इसे सुनकर ओबोसांग सोचते हुए बताता है मुझे हॉटपॉट पसंद है, कहकर लिखा था। इसे सुनकर शोची बहुत खुश हो जाती है और वो बताती है तुझे हॉटपॉट मैं दिला दूंगी, कहकर वहां से काम ढूंढते हुए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलती है। वो उदास होकर घर के ओर जाने लगती है। घर के बाहर जैंगचन होता है और शोची को सैड होकर आते हुए देखकर जैंगचन पूछता है तुम नीचे क्यों देख रही हो? कहीं पैसा तो नहीं ढूंढ रही हो ना? तभी शोची जैंगचन को सॉरी कहकर बताती है तुम्हें जो चाहिए था वो मैं नहीं दिला पा रही हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। जैंगचन शोची का बात को सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। फिर अगले दिन हम क्लास का सीन को देखते हैं जहाँ पर क्लास टीचर पढ़ा रहे होते हैं। शोची जैंगचन को उसके साथ घूमने के लिए आओ कहकर एक लेटर को फेंकती है, लेकिन जैंगचन शोची का लेटर को पढ़कर साइड में रख देता है। शोची फिर से एक और लेटर को जैंगचन की ओर फेंकती है। इस बार जैंगचन बाहर घूमने जाने के लिए मान जाता है। इसके वजह से शोची बहुत खुश हो जाती है। फिर टीचर स्विमिंग कंपटीशन में जीतने के लिए ओबोसांग को अप्रिशिएट करते हैं और वो ओबोसांग का कंपटीशन का रीटेलीकास्ट को क्लास में कर देते हैं, जहां पर ओबोसांग शोची की वजह से ही मैं जीता हूं कहता है। इसे देखकर जैंगचन जेलस होता है और सारे स्टूडेंट शोची को ओबोसांग का नाम से चिढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर ओबोसांग मुस्कुरा रहा होता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद शोची जैंगचन का पास जाकर उससे बात करने लगती है। इसके बाद शोची और लिन जैंगचन के लिए जर्सी खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स शोची को देखकर ये वही लड़की है जिसे ओबोसांग डेट कर रहा है, ये तो दिखने में भी अच्छी नहीं है और इसकी ग्रेड्स भी उतना अच्छा नहीं है और ये ओबोसांग का लेवल का नहीं है। तभी लिन उस स्टूडेंट्स को डांट रही होती है। तभी शोची बताती है मैं भी ओबोसांग का लेवल पर हूँ। तभी वहाँ जैंगचन लुयंग का साथ आता है और वो शोची की बात को सुन लेता है और वो जेलसी से वहाँ से चला जाता है। फिर हम लुयंग और लिन को देखते हैं जो शोची के लिए 2 टिकट अरेंज करने का प्लान कर रहे होते हैं। इसके बाद जब लुयंग बाहर जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे लोग लुयंग को
पैसा लेने के लिए पकड़कर रैगिंग कर रहे होते हैं। फिर हम ओबासांग को देखते हैं जो उसका पार्ट टाइम जॉब कर उसका दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए बैठता है। तभी दोस्त पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो? तभी ओबासांग बताता है, मुझे मैच की 2 टिकट चाहिए थी। वैसे टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग किसी को जानते हो तो प्लीज़ तुम मुझे 2 टिकट दिला दो। फिर सुबह शोची बोर्ड पर ड्राइंग कर रही होती है। ओबासांग और लुयंग शोची का पास होते हैं। ओबासांग और शोची को साथ में देखकर 2 स्टूडेंट्स आपस में बातें बना रहे होते हैं। उसे जैंगचन क्लास के बाहर से देखकर जेलस होकर उसका बैग को क्लास से लेकर जाने के लिए आता है। शोची जैंगचन को देखकर उसे मनाने के लिए जाने ही वाली होती है। तभी ओबासांग के ऊपर वो गिर जाती है। उसे देखकर जैंगचन चला जाता है। शोची जैंगचन का पीछा करते हुए जाती है और वो जैंगचन का बैग को पकड़कर जैंगचन को रोक लेती है और वो जैंगचन को जर्सी दे देती है और वो उसे साथ में घुमाने के लिए बुलाती है, लेकिन जैंगचन मना कर देता है। इसके बाद शोची बताती है, मैं बहुत मुश्किल से ये जर्सी लेकर आई हूँ। वैसे मैं हम दोनों को मैच टिकट खरीदने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं ले पाई हूँ। तभी जैंगचन शोची को पैसा देकर, ए लो टिकट का पैसा और तुम मेरे पीछा करना बंद करो। उसे सुनकर शोची रोते हुए बताती है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुझे पसंद करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ रूडली बर्ताव कर सकते हो। तभी जैंगचन पूछता है, तुझे किसने कहा मुझे लाइक करने के लिए? तभी शोची बताती है, हाँ मेरी ही गलती है, कहकर जैंगचन का पैसा को जैंगचन के ऊपर फेंकती है, लेकिन जैंगचन वहाँ से चला जाता है। शोची रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हम जैंगचन को देखते हैं जो गुस्से में उसका रूम के अंदर जाकर बैठता है। तभी वहाँ उसका छोटा भाई आकर बातें करने लगता है। उसे सुनकर जैंगचन वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हम शोची और लिन को देखते हैं। शोची लिन से बता रही होती है कि जैंगचन मुझसे नाराज़ है। इसके बाद लिन लुयंग से टिकट के बारे में पूछने लगती है। तभी लुयंग बताता है, मेरे पास जो पैसा तूने दिया था वो गायब हो चुकी है। इसके बाद शोची क्लास में लुयंग और लिन से बात कर रही होती है। तभी जैंगचन शोची से बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन शोची जैंगचन को इग्नोर कर देती है। इसके बाद शोची को टीचर कैबिन में बुलाते हैं। शोची का जाने के बाद लिन जैंगचन को जलाने के लिए शोची और ओबासांग साथ में अच्छे दिखते हैं कहकर लुयंग से बता रही होती है। इसे सुनकर जैंगचन वहां से उठकर चला जाता है। फिर शोची से मिलने के लिए ओबासांग का पापा आते हैं। तभी शोची पूछती है, आप ओबासांग का कोच हो ना? मुझे आप उसका पापा है ये नहीं पता था। तभी ओबासांग का पापा ओबासांग कहाँ है कहकर पूछते हैं। तभी शोची बताती है, ओबासांग तो होटल में काम करता है। तभी ओबासांग का पापा को गुस्सा आ जाता है। शोची बताती है, ओबासांग भी एक स्टूडेंट है, वो भी सबके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, उसे ऑटपोट पसंद है, लेकिन आपके वजह से वो कर नहीं पा रहा है। आप हमेशा उसे स्विमिंग करवाते रहते हो, वो हमेशा पानी में रहने के लिए फिश तोड़ी है। इसे सुनकर ओबासांग का पापा को बुरा लगता है और वो ओबासांग जिस होटल में काम करता है वहाँ पर जाकर ओबासांग को ऑटपोट दिलाते हैं और वो ओबासांग से अच्छे से बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ शोची जैंगचन को मैसेज करने ही वाली होती है, लेकिन वो नहीं करती है। जैंगचन लुयंग को कॉल कर टिकट के बारे में पूछ रहा होता है। फिर शोची का पापा को शोची का माँ शोची का बर्थडे के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं मैच का 2 टिकट दिला दो। फिर हम शोची को देखते हैं जो सोफा में सो रही होती है। तभी वहाँ शोची का पापा आकर शोची को उठाते हैं और उसे 2 मैच का टिकट दे देते हैं। उसे देखकर शोची बहुत खुश हो जाती है और स्कूल जाने के लिए भाग जाती है। क्लास में जैंगचन शोची से बात करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन शोची जैंगचन को इग्नोर कर अपनी जगह में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद जैंगचन से लीवाई डाउट पूछने के लिए आती है।
जैंगचन लीवई को अच्छे से पढ़ा रहा होता है। उसे देखकर क्षोची जल जाती है। तभी क्लास के अंदर ओबोसांग आता है। तभी क्षोची ओबोसांग से उसका पापा के बारे में पूछने लगती है। उसे जैंगचन सुन रहा होता है। तभी ओबोसांग क्षोची से पूछता है, क्या तुम कल फ्री हो? अगर तुम फ्री हो तो क्या हम घूमने जा सकते हैं? तभी क्षोची कुछ कहने ही वाली होती है। तभी जैंगचन क्षोची को बुलाकर बात को घुमाने की कोशिश करता है। इसके बाद रात को क्षोची जैंगचन और उसकी टिकट को रखकर जैंगचन को कॉल करने के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ जैंगचन क्षोची और उसके लिए टिकट खरीदने के लिए जाता है और वो क्षोची को कॉल कर उसके टिकट मिल गया है कहता है। उसे सुनकर क्षोची खुशी से कूदने लगती है और वो दोनों साथ में मैच देखने के लिए जाते हैं। लेकिन टिकट इनवैलिड होता है। इसकी वजह से दोनों अंदर नहीं जा पाते हैं क्योंकि स्कैमर्स ने स्कैम कर चुके होते हैं। इसके वजह से क्षोची नाराज होती है। तभी जैंगचन क्षोची के लिए जूस दिलाता है और वो दोनों साथ में स्टेयर्स के पास बैठकर वक्त बिताने लगते हैं। तभी वहाँ ओबोसांग क्षोची और खुद के लिए 2 टिकट खरीद कर आता है। लेकिन क्षोची को जैंगचन का साथ देकर ओबोसांग को बुरा लगता है। इसीलिए वो टिकट को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाते वक्त जैंगचन क्षोची को सताते हुए जाता है और वो क्षोची को बर्थडे का विश करता है। तभी क्षोची जैंगचन से पूछती है, वैसे तुम उस दिन चिट्ठी में क्या लिखे थे? तभी जैंगचन, मैं तो मुझे एक गेम पसंद नहीं है कहकर लिखा था, और वो उसका चिट्ठी को दे देता है। इसके बाद क्षोची को पता चली जाती है कि जिसे जो चिट्ठी मिली है जिसमें आई लाइक यू क्षोची लिखा था, उसे जैंगचन ने नहीं बल्कि ओबोसांग ने लिखा था। यहीं पर ए लव सो ब्यूटीफुल का 8th एपिसोड खत्म होता है।